अनिल भैया, आप आइए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और मौसी जी कैसी हैं? अरे सब ठीक है, पहले अंदर तो आने दो, फिर अपनी सवालों की अदालत लगा लेना। सॉरी भैया। हम्म आइए। हम्म। आइए भैया, बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ। हाँ। हाँ भैया। और बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कौन कौन से कॉम्पिटिटिव फॉर्म भरे तुमने? एसएससी का फॉर्म भरे हैं भैया, हम्म। लेकिन लग रहा है गलत डिसीजन ले लिया। क्रैक करना मुश्किल लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि एसएससी के पेपर में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था जिसमें हम मुंडारी भर दिए। अब जब उसका सवाल देख रहे हैं तो सर घूम रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल है भाई जो मेरे भाई का सिर घुमा दे रहा है? दिखाओ जरा। ये देखिए भैया, ये सवाल है कि चातुर को भिखारी ने कौन से भेंट दिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि चातुर कौन है, तो इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? ये जो चातुर संबंधित सवाल है ना, ये मुंडारी भाषा के लोक कथा पे आधारित है। वो तो मैं जानता हूँ भैया कि ये मुंडारी लोक कथा से जुड़ा हुआ है, और मुझे मुंडारी लोक कथा का कोई इल्म ही नहीं है, तो इस सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगा? बात तो तुम्हारी सही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तुम्हें लोक कथा जानना पड़ेगा, है ना? वो तो मैं समझता हूँ भैया, लेकिन ये लोक कथा मैं पढ़ूँ कहाँ? मेरे पास ना तो मुंडारी लोक कथा का कोई किताब है और ना ही कोई दादी नानी जो मुझे ये कहानियाँ सुनाए। इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मतलब ये कि तुम्हारा ये भाई रीजनल भाषा में ही तो पीएचडी किया है। और मुझे ये सारे जो लोक कथाएं ये सब आती हैं। सच कह रहे भैया? आपको ये सारी लोक कथाएं आती है? बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे? क्यों नहीं? अरे एक भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? मैं तुम्हें ये सारी लोक कथाएं बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू भैया। ये जो चातुर संबंधित जो सवाल है ना, ये मुंडारी लोक कथा त्याग का फल पे आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, चातुर नाम का एक लड़का अपने बूढ़े पिता के साथ एक गांव में रहता था। बाबा, मैं बाजार जा रहा हूँ राशन लाने के लिए, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तुम्हारा खाना पानी देखो यहाँ पर रख दिया चौकी के बगल में, उठकर खा लेना और ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना। जाओ बाबा। हाँ बेटा चातुर। ठीक है बाबा, तो मैं जाता हूँ, जल्दी आऊँगा। बाबा, बाबा, क्या हो गया बाबा? उठिए ना बाबा, बाबा, क्या हो गया बाबा? उठिए ना बाबा, बाबा, बाबा।
अच्छा रामू, हम लोग जब इधर से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना चातुर के घर होते हुए चले, उससे हालचाल जान लेते हैं। सही बोल रहे हैं आप। बेचारा अकेले हो गया अपने बाबा के मरने के बाद। चलो। हाँ चलिए चलिए। आप बेटा चातुर, चातुर। बेटा ऐसे उदास मत रहा करो। तुम्हारे बाबा अगर जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह से उदास देखकर खुश नहीं रहते। हाँ चातुर, अपने बाबा की खुशी के लिए ऐसे उदास मत रहा करो, क्योंकि वो जहाँ भी होंगे तुम्हें इस हाल में देख के वो खुश नहीं रह सकते। क्या करूं दादा, बाबा के बिना अब कुछ मन नहीं लगता, सब कुछ सूना सूना लगता है। एकमात्र वही तो सहारा थे जो कि अब मेरे पास नहीं है। समझ सकता हूँ चातुर, बाबा का जाने का दुख बहुत ही असहनीय होता है और तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हें तो अपने पापा का नाम भी तो रोशन करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। खैर ये बताओ, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं? नहीं। दिन चढ़ गया और अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं? नहीं काका, अभी मन नहीं है। ये गलत है चातुर, अगर खाना समय पर नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ खा लेना। नहीं काका, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में खुद जाकर खा लूँगा। पक्का? हाँ काका, पक्का। अच्छा चातुर, ये लो कुछ पैसे, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं दादा, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। बाबा ने मुझे सिखाया था कि कभी भी किसी से मुफ्त में पैसे नहीं लेना, खुद से कमाना और खुद मेहनत करना। बेटा चातुर, रख लो, मदद ना सही उधार समझ कर रख लो, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम वापस कर देना। नहीं काका, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अच्छा मत लो, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, बेझिझक मांग लेना, ठीक है? ठीक है काका। पक्का? हाँ काका, पक्का। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? ठीक से रहना बेटा। ठीक है काका। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे आज नहीं तो कल गांव वाले से मुफ्त में मदद लेनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद के भरण पोषण के लिए कहीं दूर जाकर कुछ काम ढूंढूं। दादा जोहार। जोहार जोहार। बोलिए, क्या काम है आपको? जी, मेरा नाम चातुर है और मैं काम की तलाश में हूँ। आपके पास अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो बताइएगा। कहाँ गांव है तुम्हारा? जी, राही गांव से हूँ। अच्छा, घर पर कौन कौन है? मैं अकेला हूँ, एक बाबा थे, वो भी कुछ दिन पहले गुजर गए। अब अपने भरण पोषण के लिए मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। काम तो है, पर जी मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं वार्षिक एक पैसा ही दूंगा। हाँ, तुम्हारा रहना और खाना मेरी तरफ से रहेगा। मंजूर है तो बोलो। जी जी मंजूर है। ठीक है, फिर चलो मेरे खेतों। जी मालिक।
क्या वो चातुर, अरे मालिक क्या आप सोच रहे हो? किस गहरी सोच में थे तुम? यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं मालिक, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे वेतन के साथ मेरे रहने खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम कर जो दिए, भला मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। देखो चातुर, तुम पूरी मेहनत और लगन से यहाँ काम करते हो और मेरा ख्याल भी अच्छे से रखते हो। तुम्हारे जैसा ईमानदार कामगार मिलना बहुत ही किस्मत की बात है, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा ख्याल मैं अच्छे से रखूँ। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। वैसे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो चातुर, निसंकोच बोलो। मालिक मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्यों? मालिक 3 वर्ष हो गए आपके यहाँ काम करते करते, लेकिन इतने वर्षों में मैं एक बार भी अपने गांव नहीं गया। मुझे इच्छा हो रही है कि मैं अपने गांव हो आऊँ। पर चातुर, तुमने तो बोला था तुम्हारा गांव में अपना कोई नहीं है। तुम्हारे एक बाबा थे, वो भी गुजर गए हैं। हाँ, कोई तो नहीं है, बाबा भी मर गए और ना ही कोई सगा संबंधी है। लेकिन गांव में मेरे दोस्त यार हैं, मैं उनसे भी मिल लूँगा गांव जाकर। और घर की स्थिति भी ख़राब है, तो देख लूँगा, मेरे जाने के बाद तो बंद ही पड़ा होगा। ठीक है चातुर, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ, ठीक है? तुम अपने गांव जाओ और दोस्त से मिल के आओ, और तुम्हारे 3 वर्षों के 3 पैसे भी तुम कल सुबह मुझसे लेते जाना। इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है मालिक, आप मुझे बस आधा पैसा दे दो। देखो चातुर, तुम अपने घर जा रहे हो, पैसे पास में रहेंगे तो काम देंगे। वैसे भी तुम अपने घर 3 साल बाद जा रहे हो, समझे? तुम्हारे घर की किसी मरम्मत की ज़रूरत होगी, कुछ काम आएगा, पैसे पास में रखो अपने। धन्यवाद मालिक, आप बहुत दयालु हैं। वो छोड़ो, पर याद रहे 1 महीने की ही छुट्टी है। 1 महीने पूरे होते वापस आ जाना, ना उसे 1 दिन ज़्यादा ना 1 दिन कम। जी मालिक, मैं समय से आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है, मैं ज़रा खेतों से आता हूँ। ठीक है मालिक। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ठीक है, ये लो तुम्हारे 3 पैसे, पर याद रहे महीना पूरा होते ही समय पर आ जाना। जी मालिक, महीना पूरा होते ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छे से जाओ। प्रणाम मालिक। बालक, बालक, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है बालक। मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हाँ, मेरे पास 3 पैसे हैं, जो कि मैंने 3 वर्षों में कमाया है। आप ये पैसे रख लीजिए और कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। बालक, आप कौन हैं? देखिए, मैंने आपको अपनी सारी कमाई के सारे पैसे दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं 3 वर्षों के बाद अपने गांव वापस जा रहा हूँ। डरते क्यों हो बालक? मनुष्य को हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम्हारी इस दया भावना को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने लोभ ना करते हुए अपनी सारी कमाई मुझे सौंप दी, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तुम में त्याग की भावना है, जो हर किसी में नहीं होता। इन 3 आनों के बदले मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगा। चलो, आओ मेरे साथ। तुम्हारे पहले आने के बदले मैं तुम्हें ये सारंगी दे रहा हूं। ये कोई आम सारंगी नहीं है। ये सारंगी तुम जहां भी बजाओगे, तुम्हारे आसपास के लोग नाचने लग जाएंगे। तुम्हारे दूसरे पैसे के बदले मैं तुम्हें ये धनुष और ये तीर दे रहा हूं। ये कोई आम तीर धनुष नहीं है। इस तीर धनुष से तुम जिस पर भी निशाना साधोगे, वो खाली नहीं जाएगा, और निशाना भेदने के बाद ये तीर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और तीसरे पैसे के बदले मैं तुम्हें सच्चाई का वरदान देता हूँ। इस सारंगी को बजाने के बाद तुम आसपास के लोगों से कुछ भी बोलोगे, वे तुम्हारी बातों को सच मान लेंगे। प्रणाम बाबा। बाबा, बाबा कहाँ गए? बाबा,
हो, कितना सुंदर चिड़िया है। अगर कोई इसे मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। आपने अभी क्या कहा? बैठो। यही कि वो कितना सुंदर चिड़िया है। अगर मेरे लिए उसे कोई मार देता है ना तो मैं उसे ढेर सारे रुपए दूंगा। आपने कहा कि अगर उस चिड़िया को कोई मार दे तो आप उसे ढेर सारे पैसे दोगे। अगर वो चिड़िया को मैं मार दूं तो आप मुझे पैसे दोगे? जरूर दूंगा। ये देखो, मेरे पास पोटली है पैसों से भरी। अगर तुम उस चिड़िया को मार देते हो तो मैं तुम्हें ये पैसे से भरी पोटली दे दूंगा। ठीक है, मैं मारता हूँ। उस बूढ़े बाबा ने मुझे कहा था कि जो तीर धनुष वो मुझे दे रहा है उसका निशाना अचूक है। तो क्यों ना मैं इस चिड़िया को मारकर इस तीर धनुष का परीक्षण कर लूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो बूढ़े बाबा की बात सच थी या झूठ। अरे वो देखिए, चिड़िया गिर गई। अब मुझे अपने इनाम के पैसे दीजिए। अरे दे दूंगा, पहले देख तो लूं कि चिड़िया मरकर नीचे गिर गई है या तुम्हारे निशाने से बचकर फुर हो गई। ठीक है, देख लीजिए। आहा, कितनी सुंदर चिड़िया है। ये चिड़िया अब मेरी हो गई। क्या आपको चिड़िया मिल गई? हाँ, मिल तो गई। तो कृपया करके आप मुझे वो पैसे की पोटली दे दीजिए। मुझे अपने गांव बहुत दूर जाना है। पैसे की पोटली? वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा निशाना तो बस तुक्के भर का था। तुक्का लगाया, लग गया। क्या पता मैं भी निशाना लगाता और चिड़िया गिर जाती, मर जाती। पैसे लेंगे। हाय रे, हाय रे, हाय रे, बचाओ, अरे बचाओ, ये बहुत चुभ रही है झाड़ियाँ। हाय रे, ये कभी, अरे अरे भैया बचाओ, कृपया मुझे माफ करो, बचाओ रे। पैसे की पोटली दीजिए। अरे ठीक है, अरे मैं देता हूँ रे। बचाओ मुझे। अरे अरे बहुत चुभ रही है ये झाड़ियाँ बहुत चुभ रही है। अरे 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 ये लो, ये लो रे। अरे अब तो मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। एक तो मेरे पैसे की पोटली ले गया और मुझे झाड़ियों में भी फंसा दिया। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेगा ये। और मैं अपने रुपए की पोटली भी वापस ले लूंगा। चोर चोर चोर, पकड़ो भाइयों, चोर मेरा पैसा लेके भाग रहा है। पकड़ो भाइयों, पकड़ो भाइयों, भाइयों ये मेरा पैसा लेके भाग रहा है चोर। क्यों रे छोकरे, चोरी करता है? छठा घर का हुआ नहीं कि चोरी चकारी शुरू कर दी? देखने में तो सीधा साधा लगता है और हरकतें चोरों वाली। अरे भैया ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम झूठ बोल रहे हो? भाइयों इसके पास मेरी लाल रंग की पोटली है, उसमें 100 नए आने हैं। अब देखिए इसके पास है। निकाल पोटली, निकाल।
वाकई में 100 नए आने हैं। देखा देखा आपने, ये झूठ बोल रहा था। ये मेरी पोटली है, मैं सोया था वहाँ पर, मेरे ऊपर ये प्रहार करके गया है और मेरी पोटली लेके भाग रहा था। आप सही बोल रहे हैं, ये पोटली वाकई में आप ही की है। हाँ, कुछ बोलना है अब तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, पोटली इनकी ही थी, पर इन्होंने खुद मुझे दी है पोटली। अच्छा, खुद से तुम्हें दी है? यकीन करिए मेरा, इन्होंने खुद दी थी। भाइयों, ऐसा करते हैं, इसे हम मुखिया जी के पास ले चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप सही बोल रहे हैं दादा, अब मुखिया जी सही फैसला करेंगे। चलो चलो चलो। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सब लोग यहाँ एक साथ, और ये दोनों कौन हैं? मुखिया जी, ये सज्जन व्यक्ति बोल रहे हैं कि इनके सोए रहने पर ये लड़का इनके पैसों से भरी पोटली लेकर के भाग रहा था, तो हम तीनों ने इसे पकड़ लिया। वाह, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। पर मुखिया जी, पकड़ने के बाद जब हमने इस लड़के से पूछताछ की तो इसने कहा ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर अपनी सच का प्रमाणित करने के लिए इस व्यक्ति ने पोटली में कितने रुपए हैं ये सही सही बता दिए। पर मुखिया जी, अब ये लड़का बोल रहा है कि पैसों से भरी पोटली ये सज्जन व्यक्ति ने इन्हें खुद ही दिया था। क्यों रे छोकरे, देख सच सच बता, तूने क्यों चोरी किया इस सज्जन व्यक्ति के पैसे? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इसने मुझे खुद चिड़िया मारने के एवज में इनाम के तौर पर ये पैसे की पोटली दी थी। एक चिड़िया मारने के एवज में रुपयों से भरी थैली कोई इनाम में कैसे दे सकता है? और इनाम देने वाले के शरीर में इतनी सारी खरोंच कैसे लग जाएगी? और ये देखो, कपड़े कैसे फट जाएंगे? मुझे तो तू ही चोरों के गिरोह से लगता है। सब बात को देखने समझने के बाद यही लगता है कि ये व्यापारी सही बोल रहा है। ज़रूर ये लड़का इसके पैसों की पोटली चुरा कर भाग रहा था। एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी, आप तो न्याय के देवता है मुखिया जी। देख लड़के, तूने चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। 3 महीने के लिए इस लड़के को काल कोठरी में डाल दिया जाए। जी हुजूर। चलो, रहते रहना काल कोठरी में, वहाँ अच्छे अच्छे चोर उचक्के ठीक हो जाते हैं। इस सारंगी को बजाने के बाद तुम आसपास के लोगों से कुछ भी बोलोगे, वे तुम्हारी बातों को सच मान लेंगे। ए लड़के, तू जल्दी से बंद कर, सारंगी बजाना बंद कर, जल्दी बंद कर। मैं तुमसे अनुनय विनय करता हूँ भाई, बंद कर। मैं तुम्हारी सभी बातों को सच मानने के लिए तैयार हूँ। अब तू बता, क्या क्या हुआ था उस समय? इस व्यापारी को एक चिड़िया पसंद आ गई थी और उसने मुझसे कहा कि अगर उस चिड़िया को कोई मार गिराएगा तो उसे वह इनाम के तौर पर पैसे की पोटली दे देगा। तो मैंने उस चिड़िया को इस तीर से मार गिराया और वो चिड़िया जाकर झाड़ी में गिर गई। तब व्यापारी उस चिड़िया को उठाने के लिए गया, तब मैंने उसे अपने इनाम के पैसे मांगे। तब उसने मुझे वो पैसे देने से मना कर दिया। तब मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ये सारंगी बजाना शुरू किया और सारंगी बजते ही वह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा और झाड़ी में नाचने के कारण उसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचे भी लग गई। और उसके आग्रह पर मैंने सारंगी बजाना बंद कर दिया और तब उसने मुझे वो पैसे की पोटली दी। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वहाँ झाड़ी पर चलकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। हाँ, सांच को आँच किया देखा जा सकता है। क्यों व्यापारी महोदय? ये लड़का सही कह रहा है, मैं ही झूठ बोल रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने इस सीधे साधे लड़के के ऊपर गलत आरोप लगाकर बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इस व्यापारी को 3 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, माफ़ कर दीजिए। चलो जाओ यहाँ से। माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मुखिया जी माफ़ कर दीजिए। और इस लड़के को वो रुपयों की भरी पोटली वापस दी जाए।
लड़के, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हें इनाम के रूप में ये 2 आने देना चाहता हूँ। ये लो और आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो ये थी मुंडारी लोक कथा त्याग का फल। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी लोक कथा थी। समझ में आई ना तुम्हें? अरे हाँ, आपने इतने अच्छी तरीके से कहानी बताई है, कैसे समझ में नहीं आएगी। तो अब बताओ कि भिखारी ने चातुर को कौन कौन से भेंट दिए? ये बहुत आसान है भैया। देखिए, चातुर को भिखारी ने 3 भेंट दिए। पहला तीर धनुष, दूसरा सारंगी और तीसरा सच्चाई। तो देखा, ये लोक कथा जानने के बाद ये सवाल कितने आसान हो गए। सच कहा आपने भैया। और इसी तरह आप मुझे अगली लोक कथा भी बताएंगे तो सच में मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा। अरे जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। अरे थैंक यू भैया।